बजरंग दल के ऊपर उंगली उठाई या कुछ भी करने की कोशिश की तो हम बजरंगी हाथ में झंडा भी रखते हैं और हमारे हाथ में तलवार भी है। पहले हिंदू धर्म का मजाक उड़ता था और हिंदू इसको देखने जाते थे। आज इस्लाम में जो गंदी मानसिकता है उसको दिखाया जा रहा है और उसका हम प्रचार कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को वो देखनी चाहिए, खासकर हमारी बहन बेटियों को। अगर कोई ये कहे कि 200 बहन बेटियां पिक्चर देखना चाहती हैं तो संगठन उनको फ्री में दिखाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा फहराएंगे। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान में क्यों नहीं बैन करवा देते बजरंग दल को? ताकत का पता चल जाएगा बजरंग दल में कितनी ताकत और कांग्रेस में कितनी। हिंदू समाज को जगना होगा, उनको देखना होगा कि हमारे आसपास में क्या क्या हो रहा है। लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है। इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। पीएफआई कौन? जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुई है, और बजरंग दल कौन? जो भारत माता की जय बोलता है। हनुमान जी से पंगा ले रहे हैं तो हनुमान जी आप देखिए दुष्टों का कैसा नरसंहार करते हैं और उनको कहां से कहां पहुंचाएंगे। आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल भिवानी सब्जी मंडी के सामने रामतलई बालाजी मंदिर के सामने खड़े हैं। यहाँ पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए। एकत्रित होने के बाद उन लोगों का लगातार जिस तरह वो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, उनके दल को राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है, तो फिलहाल विरोध कर रहे थे यहाँ पर और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। फिलहाल इन लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के भिवानी के जो प्रधान हैं वो मौजूद हैं और वरुण भाई मौजूद हैं। ये लोग काफ़ी और बाकी भीड़ है, फिलहाल देख सकते हैं हमारे कलाकार साथी भी और बीजेपी के भी कुछ लोग पहुंचे हैं। हालांकि क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है, आज नारे लगाए आप लोगों ने और कहीं ना कहीं के द केरल स्टोरी के ऊपर भी बात कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस पे भी बात कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? इसलिए ये मुद्दा सारा हिंदुओं को जगाने का है, समाज को जगाने का है। अभी पिछले दिनों कर्नाटक के अंदर एक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें उसने कहा कि जब हम सत्ता में कर्नाटक में आएंगे तो हम बजरंग दल के ऊपर जो हिंदूवादी संगठन है उस पर बैन लगा देंगे। देखिए, ये देश हिंदुओं का देश है, इसमें बजरंग दल पे जो बैन लगाने की बात करता है तो उनकी मानसिकता क्या होगी? हिंदू विरोधी तो है ही। पिछले दिनों उन्होंने भगवान राम पे शक किया था कि भगवान राम कोई हुए ही नहीं, ये काल्पनिक चित्र था, काल्पनिक कल्पना थी। राम सेतु के बारे में भी उनके ये विचार थे, तो उनको भगवान राम ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब जब भगवान हनुमान जी से पंगा ले रहे हैं तो हनुमान जी आप देखिए दुष्टों का कैसा नरसंहार करते हैं और उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। उनकी सद्बुद्धि के लिए आज भिवानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यहाँ पर रामतलाई मंदिर के आगे हनुमान चालीसा का पाठ किया। सर्व समाज के सहयोग से शहर से काफ़ी कार्यकर्ता आए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता तो थे ही, तो सभी ने उन लोगों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान जी का आह्वान किया है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है, हनुमान जी से प्रार्थना की है कि हैं हनुमान जी इस देश के अंदर उन राक्षसों को अच्छी बुद्धि दे कि वो हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में ऐसे विचार न रखें कि एक बजरंग दल जो कि कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, एक हिंदुओं के धर्म प्रचार का माध्यम है, उसके ऊपर जो बैन लगाने की बात करता है तो भगवान उनको अच्छी बुद्धि दे और उनके दिमाग में ये बात आए कि हमने जो कहा था वो गलत कहा था, वो समय से इस बात को स्वीकार कर लें। हो सकता है बजरंग बली उनको माफ़ कर दें, लेकिन अगर उन्होंने ये बात नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, तो बजरंग बली उनका नरसंहार करने वाले हैं। ये आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा। वरुण, क्या लगता है इस तरीके से? आपको लगता नहीं देश दो धड़ों में बट रहा है, राजनीतिकरण काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुका है देश के हर लोकतंत्र के स्तंभ की बात कर लें, हर किसी पर? बिल्कुल भाई साहब, आपको देखना होगा जब कांग्रेस के अंदर कर्नाटक में जब चुनाव था तो कांग्रेस क्या मांग लेके आई है कि जब हमारी सरकार आएगी तो बजरंग दल और पीएफआई को बैन कर देंगे। तो आप सीधी सी एक बात, कांग्रेस की जो मानसिकता, क्या मानसिकता है? पीएफआई कौन? जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुई है, और बजरंग दल कौन? जो भारत माता की जय बोलता है। अब वहाँ के मुसलमान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया गया है। तो साफ झलकता है कि कांग्रेस इस भारत के अंदर हिंदू मुसलमान का नारा देकर अपना राजनीति रोटी सेकना चाहती है। पर बजरंग दल एक गैर राजनीतिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना इलेक्शन में कोई आगे आता है ना और चीज़ है। पर इस तरह के ये बयानबाजी देना कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको बैन कर देंगे, आप एक
भारत एक हिंदू का देश है, उसमें जो एक बजरंग दल है, सेवा सुरक्षा संस्कार, इसके आधार पे वो काम करता है, हिंदुओं के लिए आगे चलता है। उसको दुश्मन, मुसलमान को दुश्मन नहीं है हमारे। हम तो हमारे हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हम तो हिंदू उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, हम हिंदू मठ मंदिरों के लिए काम कर रहे हैं। जी, बात करें जिस तरीके से यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, दूसरी तरफ आप लोगों ने आह्वान किया कि अपनी बहन बेटियों को थिएटर में ले जाएं, द केरल स्टोरी को दिखाएं। एक तरफ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, एक तरफ उस मूवी को जिसको लेकर के राजनीतिक संगठन कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, उस फिल्म को दिखाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं आप लोग। भाई साहब क्या है, हनुमान चालीसा तो देखो, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अब ये तो है नहीं किसी ने हमें बैन करने कहते हैं तो हम उसकी हत्या कर देंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हमने अपना विरोध दर्ज ये किया है कांग्रेस के खिलाफ। अब बात करते हैं केरला फिल्म की। एक बहुत में पहले पीके फिल्म आई थी जो कि निरानिरी वो सनातन धर्म के खिलाफ थी, उस टाइम तो ये हलचल नहीं हुई। आज एक फिल्म आई है जो सच्चाई दिखा रही है इन जिहादियों की। जिहाद क्या, जो धर्म युद्ध है। जिहाद मतलब धर्म में युद्ध। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों को बला फुसलाकर अपने धर्म में लेके जाते हैं, उनका शोषण करते हैं, वो एक सच्चाई दिखाई गई है। वो सच्चाई कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है, वो मिर्ची लगना वाजिब भी है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इन बातों को दबा दिया जाता था। आज ये चीज़ खुल के निकल के आ रही है, खुल के ये चीज़ पर्दे पे आ रही है। पहले हिंदू धर्म का मजाक उड़ता था और हिंदू इसको देखने जाते थे। आज इस्लाम में जो गंदी मानसिकता है उसको दिखाया जा रहा है और उसका हम प्रचार कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को वो देखनी चाहिए, खासकर हमारी बहन बेटियों को। आज मैं भिवानी में भी ऐसे कई केस ऐसे हो चुके हैं जो जिसमें हमारी बहन बेटियां लव जिहाद के शिकार हुई है। लव जिहाद का मतलब क्या हुआ भाई साहब, कि कोई इस्लाम में है, उसने हिंदू धर्म रखकर कलवा बांधकर टिक्का लगाकर और अपना हिंदू धर्म बताकर हमारी हिंदू बहन बेटियों को भला फुसलाकर उसने अपने जाल में फंसा लिया और शादी ले गया, मेवात में ले गया। इसको कहते हैं लव जिहाद। अगर आपको प्यारी करना है तो इस्लाम अपना नाम बताइए करो, अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्यों कर रहे हो? तो इस तरह के ये प्रोपगंडे चल रहे हैं, जिहाद चल रहे हैं भाई साहब। आज हिंदू समाज को जगना होगा, उनको देखना होगा कि हमारे आसपास में क्या क्या हो रहा है। लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है। इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो हमारे धर्म में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं भाई? अगर हम सोए हुए हैं, आराम से बैठे हैं, जिस दिन हमारी फिर गई, जिस दिन हमारी चल गई, उस दिन हम नरसंहार करने के लिए देर नहीं लगाएंगे। लेकिन उस नरसंहार के डर से ही शायद कांग्रेस ये बात कह रही होगी कि मामला तूल ना पकड़ ले, मामला कुछ बिगड़ ना जाए, इसलिए इस तरह के संगठनों को चाहते हैं कि बैन करें। ना 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 ना, वो तूल ना पकड़ ले, वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा ही नहीं है कि हम ये करेंगे। वो अगर आपको छेड़ेगा, आपके घर पे आकर मैं आपको छेड़ूंगा, तो आप उसका जवाब तो दोगे ना भाई साहब। इसमें बैन करने वाली क्या बात हो गई? आप एक ऐसी गतिविधि बता दो, कांग्रेस को एक गतिविधि बता दे जिसमें बजरंग दल ने देश विरोधी काम किया है। चलिए आपसे बात करें। हाँ भाई साहब, कांग्रेस वहाँ तो कर्नाटक में तो कहती है जब हम सरकार में आएंगे तब बैन करेंगे। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान में क्यों नहीं बैन करवा देते बजरंग दल को? ताकत का पता चल जाएगा बजरंग दल में कितनी ताकत और कांग्रेस में कितनी ताकत है। वहाँ तो उनकी अभी सत्ता में है, वहाँ घोषणा करवाओ कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। नहीं, ये मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति है। हिंदू मुसलमान करके आरोप तो लगता था बीजेपी पे, लेकिन अब इस चुनाव ने साफ दिखा दिया कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान कर लोगों को बंटवाना चाहती है, सद्भाव बिगाड़ना चाहती है और धर्म के नाम पे वोट लेना चाहती है। लेकिन हिंदू इतना पागल नहीं है, हिंदू अब जग चुका है, वो इनकी बातों में आने वाला नहीं है। ये बजरंग दल पे जो इन्होंने पंगा लिया है उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। रही बात कर्नाटक फाइल पिक्चर की, भाई साहब वो 3 लड़कियों की रियल स्टोरी है जो कर्नाटक की हैं, उसमें असलियत दिखाई गई है। केरला की लड़कियां हैं, असलियत दिखाई गई है। उनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, उनका इंटरव्यू है। आप जैसे किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया है। आप लोग दावा कर रहे हैं कि फ्री बहन बेटियां जो आएंगी उनको आप फ्री बुक करवा देंगे। भाई साहब, अगर कोई ये कहे कि 200 बहन बेटियां पिक्चर देखना चाहती हैं तो संगठन उनको फ्री में दिखाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बीजेपी की तरफ से आप संयोजक हैं, क्या कुछ कहेंगे? राजनीति के साथ साथ सिनेमा भी अब 2 धड़ों में बटेगा, मुस्लिमीकरण हिंदूकरण हो रहा है सिनेमा का भी। देखिए, ये जो एक पार्टी ने अपनी निम्न सोच का परिचय दिया है, जो अपने घोषणा पत्र में एक बात बोली है कि हम अगर आएंगे, पहली बात तो वो आएंगे नहीं, अगर वो आएंगे तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि लोग सारे समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको इस बात का पता है कि सनातनी जाग चुका है। जब ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उनकी कहीं बारी नहीं आएगी। मैं तो देखिए, मैं गाता हूँ तो मैं तो एक ही 2 शब्द से कहूँगा, जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा फहराएंगे। धन्यवाद। ये मोदी के फैन हैं तो उस तरीके से ये कहेंगे भी, क्या कुछ कहेंगे आज इस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों जो बजरंगी हैं वो इकट्ठे हुए हैं। आपने अभी अभी वरुण जी से एक सवाल किया था जो मैं खड़ा था पास में, तो मैंने वो सवाल सुना था कि आज का जो हनुमान चालीसा करके हम क्या संदेश देना चाहते हैं। एक दोहा है कि राम नाम के ले थी होत पाप का नाश, जू चिंगारी आग की जले पुराने घास। कि भगवान का नाम लेने मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं। जैसे कि कोई सूखी घास पे एक चिंगारी भी पड़ जाए तो पूरी घास जल जाती है। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये केवल ये लगा लो कि हमें लोकतंत्र में विश्वास है, नहीं तो कोई हम देश विरोधी संगठन है। जो कांग्रेस ने अपनी ओछी राजनीति की और ओछी मानसिकता का परिचय देके जो उसने जो अपनी घोषणा पत्र में जो चीज़ें डाली है वो उसका हमने केवल धार्मिक हिसाब से धार्मिक भावनाओं के तहत हमने उसका जवाब दिया है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि आज पूरे विश्व भर में पूरे देश में शाम को 6 बजे समय निर्धारित है। हर जिले में हर ग्राम में ये कार्यक्रम ऐसा ही सामूहिक हनुमान चालीसा का कार्यक्रम इसके विरोध प्रदर्शन में ही कि भगवान कांग्रेस को कम से कम सद्बुद्धि दे। आज पूरे देश में और पूरे गांव में हर जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। और जैसे अब आती है बात द केरला मूवी स्टोरी की, ये विषय बड़ा सेंसिटिव नहीं है, इसको सेंसिटिव बना दिया गया है कि ये जो फिल्म है ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। आप लोगों ने देखी? बिल्कुल देखिए, देख के ही बता रहे हैं भाई साहब। उसको तो मतलब ये तो जब इसका रूपांतरण किया गया है तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो उस टाइम पे हुआ होगा उसको तो नाट्य रूपांतरण में पूरी तरह से दिखा भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि वो दर्द और वो चीज़ें पर्दे पे आने तक में बहुत सूक्ष्म हो जाती है, ज़्यादा नहीं दिखा पाते। लेकिन उस दर्द को अगर कोई उस मूवी को देखते हुए जब उस दर्द को एहसास करता है, फील करता है, तब उसको पता चलता है कि उस स्टोरी में क्या था। और ये आज भिवानी की भी कई बहन बेटियों को जिनका हमने प्रयास भी किया, ये मामला चल रहा है और ये सेंसिटिव नहीं है, बना दिया गया है। बनाया किसने कि हिंदू मुस्लिम की जिसको राजनीति करनी है, जिसको अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है। हमें कोई तो अपना कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करना, नहीं हम राजनीति क्षेत्र में बोले जाए। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर आप एक आह्वान करते हैं और बजरंगी कम से कम सैकड़ों की संख्या में भिवानी में इकट्ठे हो जाते हैं, क्या कुछ लग रहा है? ऐसा जी, मैं आशीष शर्मा, जिला संयोजक बजरंग दल भिवानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ कि जो आज हमने पूरे देश भर में एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, ये केवल एक सांकेतिक चेतावनी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने भविष्य में कभी बजरंग दल के ऊपर उंगली उठाई या कुछ भी करने की कोशिश की तो हम बजरंगी हाथ में झंडा भी रखते हैं और हमारे हाथ में तलवार भी है। और वो दिन दूर नहीं है जब रोडों पर बजरंगी निकल आएंगे और ये कांग्रेस कहीं दिखेगी नहीं, आपको कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं दिखेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी से समझ जाए कि कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये बजरंगी है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय श्री राम। इस वीडियो को आप दबा करके शेयर करिए और इसके अंदर जो बातें हुई उस पर अपने व्यूज कमेंट के माध्यम से जरूर रखिए। फिलहाल हरियाणा में या फिर क्या माहौल आपको दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह के से मुस्लिमीकरण या हिंदूकरण के नाम पर फिलहाल हिंदुस्तान को कुछ लोग बांट रहे हैं, आपको क्या लगता है? बजरंग दल अपना प्रयास कर रहा है, वो सही है क्या? राजनीतिक लोग इन लोगों को उकसाते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ संगठन ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं? फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कर दें, कमेंट में जरूर लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।